चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ना प्ले उसमें नहीं होगा, आपके वर्कबुक में भी नहीं है, तो ये शायद छूट गया था। तो ये है अनबाउंडेड नैपसैक, अनबाउंडेड नैपसैक। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, नैपसैक याद होगा आपको? जीरो वन प्रॉब्लम वाला। हाँ, पहले हमने 0 1 नैपसैक करा था, ठीक है। 0 1, अच्छा 0 1 का मतलब ये होता है, 0 का मतलब नो, 1 का मतलब यस, है ना। नो यस, इसका मतलब ये कि या तो मैंने क्या करा था, वो टुकड़े लिए थे आपको, या तो लूंगा या नहीं लूंगा, ऐसा था ना। तो क्वेश्चन अगर आप लोग को याद है तो कुछ ऐसा था, दो एरे इसमें गिवन हुआ करते थे, एक था इसमें वेट एरे, है ना, एक हुआ करता था प्रॉफिट एरे, है ना। तो दो एरे हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें एक चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है, बस पूरा बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो दो एरे हुआ करते थे। अब मान लो कुछ भी बना देते हैं, मेक वेट 1 2 6 7 3, ठीक है। प्रॉफिट इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2.5, कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब ये वेट है, प्रॉफिट है। इसमें क्या होता था, मान लो मैंने 7 को ले लिया, ठीक है। मान लो मैंने 7 वाले टुकड़े को अपने बोरी में डाल दिया, नैपसैक का मतलब बोरी हुआ करता था, तो उसका प्रॉफिट मेरे को मिल जाया करता था, ये है ना। पर उसमें क्या हुआ करता था, मान लो 7 को मैंने उठाया और डाल दिया, उसके बाद में दोबारा 7 को थोड़ी उठा सकता हूँ, क्योंकि 7 तो चला गया। अनबाउंडेड नैपसैक तो बस यही डिफरेंस है कि अब अगर मैं 7 को उठाया, 7 को बोरी में डाला, तो 7 के अनलिमिटेड पीसेस रखे हुए, एक के भी अनलिमिटेड पीसेस रखे हुए, दो के अगर हमारी पोटली में जगह है तो हम 7 फिर से डाल सकते हाँ, पर दिक्कत ये पोटली में जगह होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट वाला उठा लिया, देखो 4 मैक्सिमम प्रॉफिट 7, हमारी बोरी ही 8 की थी, मान लो पहले आपने 7 उठाया, फिर 7 डाला, फिर 7 डाला, तो अनलिमिटेड डालते जाओगे। कंस्ट्रेंट बस यही तो है कि बोरी का एक वो भी होता है, वेट होता है, एक कैपेसिटी होती है। वो तो पिछली बार भी था, बस पिछली बार हाँ। था कि 7 किलो वाला फिर से नहीं उठा सकते। हाँ, अब इस बार क्या है, कैपेसिटी पहले भी थी, वेट पहले भी था, प्रॉफिट पहले भी था, कैपेसिटी सब कुछ पहले था। अब ये कि अगर आपने 7 को मान लो नहीं उठाया, पहले क्या होता था, जैसे 7, ये प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैं 7 को उठा सकता था, नहीं उठा सकता था, और अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, मैं 7 को उठा सकता हूँ और नहीं उठा सकता, दोनों सेम ही बात है। पर प्रीवियस क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन में डिफरेंस ये कि मान लो 7 को उठा लिया, 7 को उठा लिया तो आगे भी उठा सकता हूँ। मान लो 7 को नहीं उठाया, तो यार 7 को मैं नहीं उठाऊंगा, है ना। ये इसको आइसक्रीम मानो, आइसक्रीम मान लो 7 आइसक्रीम, अगर आपने आइसक्रीम उठा के खा ली तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो दोबारा थोड़ी खा सकते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम तो आपके पेट में चली, कैपेसिटी थी पेट में चली। मान लो आपने आइसक्रीम मना कर दी, तो मना करी थी, अब दूसरा आइटम दिखाओ तो क्या खाना है ना। इसमें क्या होता है, नया क्वेश्चन नहीं है कि आपने आइसक्रीम खा ली एक, फिर अगर आपसे किसी ने पनीर पूछा, फिर छोले भटूरे पूछा, फिर दोबारा आइसक्रीम पूछी और आपका मन कर तो आप दोबारा आइसक्रीम खा सकते, ठीक है। तो पहले क्या था, अगर आपने 7 को चूज किया तो दोबारा नहीं ले सकते, पर आपने 7 को चूज किया तो दोबारा फिर ले सकते उसको। पर मान लो 7 को आपने रिजेक्ट किया, मान लो आइसक्रीम आपको पसंद नहीं, आपने हटाई दी, तो कितनी बार में कुछ लोग आप तो आइसक्रीम हटा दोगे ना, तो दोनों के केस में सेम ही होगा। जब आपने रिजेक्ट किया तो आगे नहीं ले सकते, रिजेक्ट किया आगे नहीं ले सकते। ये केस तो पहले भी यही था और अभी भी यही है। अब बस ये है कि यहाँ पे ले सकते हैं दोबारा, अनलिमिटेड आपके पास वो है, ठीक है। बस इतना सा फर्क है, इसको अनबाउंडेड नैपसैक बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका कोड में बस एक वेरिएशन, बहुत छोटा वेरिएशन, बस आपको वो वेरिएशन समझना है। अभी तो बस लिमिटेशन नहीं है ना। हाँ, लिमिटेशन नहीं है, तो आपको अगर कोड याद होगा इसका, तो मैंने याद है कुछ ऐसा हो सकता है जैसे अगर हो गया तो आगे इंक्रीमेंट कर जाए, मान लो आपने 7 किलो वाला उठा लिया, हाँ तो वापस 7 किलो उठा देते, तो इसकी कंस्ट्रेंट तो कोड में ऐसी होगी ना कि आगे बढ़ जाओ, इंक्रीमेंट कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, वो इसमें हुआ करता प्रीवियस में। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसमें इसमें ये नहीं रहेगा, हट जाएगा। हाँ वही यही है, हाँ, तो समझ गए, तो समझ गए, ठीक है। तो याद है ना, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे 0 0 0 भर दिया करते थे और यहाँ पे 0 0 0 भर दिया करते थे। अब जब हमको कुछ भी भरना होता था, डीपी का आई जाए, यहाँ पे क्या हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कैपेसिटी हुआ करती थी कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ पे हमारा एन हुआ करता था, एन यानी कि 0 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 बना रहे हैं, 5 साइज का, ठीक है। कैपेसिटी इसकी जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5, मान लो 5 कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अभी कैपेसिटी 2 है और 2 लोगों की टीम है, इतना मैक्सिमम जो है आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 पीसेज आपके पास सामने है, 2 ही हैं, 2 पीसेज है, आपकी कैपेसिटी अभी 2 है, तो कितना कमा सकते हो। लास्ट आंसर हमारे यहाँ हुआ करता था, याद है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इधर जे होता है, इधर आई होता है ना। तो मैंने कहा था कि अगर
अगर आपको कोड याद है तो मैंने कुछ ऐसा बोला था कि ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो मैं ऐसा बोलता था कि अगर आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो करंट कैपेसिटी है, ये जगह है करंट कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा या बराबर है किससे पता है? वेट से जो आ रहा है, वेट से जो आ रहा है, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। और अगर कैपेसिटी ही कम है तो सिंपल सी बात है, रिजेक्ट करूंगा। अगर मेरे पीछे जो है अगर कैपेसिटी होगी तभी तो दो चॉइस है कि या तो लूँ या ना लूँ। पर अगर मेरी कैपेसिटी ही कम हुई तो मना कर दूंगा कि नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी है। जब होती थी तो मैं क्या बोलता था कि डीपी के आई कॉमा जे में क्या आया करता था, या तो मैं लूँ या ना लूँ, ये आया करता था। अगर मैं लूँगा, अगर मान लो मैंने उठा लिया, पीस को उठा लिया, तो रिमेनिंग पीस कितने बचे? डीपी ऑफ आई माइनस 1। और उठा लिया तो कैपेसिटी भी कम हो गई, कैपेसिटी माइनस डब्ल्यू आई माइनस 1, है ना? ये ले लो, या फिर ये तो आपने उठा लिया या आपने नहीं उठाया, और नहीं उठाया तो आपने बाकी टीम से पूछा। ये तो वो करता था, इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ। ये वो करता था, ठीक है। और एल्स में क्या हुआ करता था, याद है? एल्स में वो करता था डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस 1 और जे, कुछ ऐसा वो करता था, अगर याद आ रहा हो तो, है ना? इसका मतलब ये कि मैंने उस पर्सन उस टुकड़े को उठा के खा लिया। जब खा लिया तो क्वांटिटी भी कम हो गई, यानी कि नंबर ऑफ चॉइसेस भी कम हो गए और कैपेसिटी भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि चॉइसेस कम हो गए। आई माइनस 1 का मतलब ऊपर ना, आई दो चॉइस एक चॉइस, आई का मतलब है तो चॉइस कम हो रही है। पर इस केस में चॉइसेस कम थोड़ी हो रही है, अनलिमिटेड चॉइसेस है। एक चॉइस कम नहीं करनी है, इसको क्या कर देना, आई कर देना बस। अच्छा, आई कर दिया, ये कोड बन गया बस। आई माइनस 1 की जगह आई कर दिया, ये कोड बन गया। समझ में आ गया? वही तो आज आपने बोला था वही है, बस इतना सा फर्क था। तो मैंने बताया सारे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। जितने हम पहले कर चुके हैं वो सारे क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे आगे लेवल 2 में, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसमें जो नोट डाउन करें नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे।